मैजिक दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो कि किसी को भी हैरान कर देती है। आज हम इसी तरह की कोई मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं और इन लोगों को एक्सपोज भी करने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बॉक्स ऑफ डेथ। आपने ये डब्बा तो तकरीबन देखा होगा। इस डब्बे के अंदर एक बंदे को गुजारा जाता है और फिर इसको ऊपर से बंद कर देते हैं और फिर डब्बे के हर तरफ से नेज़े गुजारे जाते हैं जिससे बंदे का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद फिर ऐसा कमाल होता है कि वो बंदा बिल्कुल सही तरीके से बाहर निकल आता है। अब इसके ये टोटके को मैं इस तरह तोड़ूंगा जैसे सद्दाम हुसैन ने इसराइल को तोड़ा था। असल में बॉक्स के नीचे एक और जगह भी होती है जिस पर वो बंदा छुप जाता है और छुपने के बाद नेज़ों का असर उस जगह पर नहीं पहुंच सकता। जब नेज़ों का असर ही उस जगह पर नहीं पहुंच सकता तो बंदा कैसे मर सकता है। इसी तरह वो लोग बेवकूफ बनाकर बाहर निकल आते हैं और इसी को तो मैजिक कहा जाता है। वाटर बॉक्स। जादू की खतरनाक चालों में से एक खतरनाक चाल ये भी होती है। जादू की इस चाल में जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और खतरों से खेलने ही का तो नाम जादूगर है। इसके शुरू में जादूगर के पांव ऊपर बांध दिए जाते हैं और इनको लॉक कर दिया जाता है। फिर इनको जंजीरों की मदद से उल्टा उठाकर पानी में डाल दिया जाता है और ऊपर से वो लॉक लगा देते हैं। अब इनके आगे एक ब्लैक कलर का पर्दा डाल दिया जाता है ताकि वो अपना मैजिक दिखा सके और कुछ देर बाद वो शख्स लॉक भी खोल लेता है और सीधा बाहर निकल आता है। अब इनका ये टोटका भी हम इस तरह फेल करने वाले हैं कि जैसे अबे साले। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात भी ठीक है कि वो बंदा अंदर जाता है और वो ऊपर से लॉक भी करते हैं। लॉक तो वो लोग कर देते हैं लेकिन जादूगर अंदर से लॉक नहीं खोलता, बल्कि उन तालों के साथ एक ऐसी पिन्नी भी मौजूद होती हैं जिनके थोड़े से खींचने पर ताले खुले बगैर ही दोनों साइडें अलग हो जाती हैं, जिससे जादूगर के पाँव खुल जाते हैं और वो आसानी से ऊपर की जानिब आ जाता है। इसी तरीके से मैजिक वाले लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। बॉक्स कटिंग। क्या आप सब जानते हैं कि कटिंग वाला ये मैजिक 1800 की दिहाई से चलता आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में ये मैजिक 2025 में लगा है और मैं इस मैजिक का शरबत निकाल कर आपके सामने रख रहा हूँ। इस जादू में सबसे पहले एक बंदे को लकड़ी की बॉक्स के अंदर रखा जाता है। फिर इन लोगों के 2 चमचे खर्चे आ जाते हैं और वो आरी ब्लेड से उस बॉक्स को काटने लगते हैं, जिसके जरिए उसके बीच में जो बंदा होता है वो दरमियान से कट जाता है और उसकी बॉडी अलग-अलग हो जाती है। होना तो कुछ और होता है लेकिन होता कुछ यूं है कि वो बंदा बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आता है और इसी को तो मैजिक कहा जाता है। अब इस जादू का तोड़ कुछ यूं निकला है कि उस डब्बे में एक नहीं बल्कि 2 लोग होते हैं और जिस जगह पर वो लोग आरी ब्लेड को चलाते हैं वो जगह बिल्कुल खाली होती है। इससे पहले वो लोग दूसरे बंदे की टांगे बाहर निकाल देते हैं ताकि लगे कि वो एक ही बंदा है और उसकी टांगे दूसरी जानिब हो गई हैं। बीच में काटने के बाद 2 बंदे अलग-अलग हो जाते हैं जिससे लगता है कि वो बॉडी दरमियान से कट गई है। एप्पल्स एंड एरोज। दुनिया में एक ऐसा मैजिक भी मौजूद है जिसमें तीर और एप्पल के साथ एक आदमी भी मौजूद है और उसमें खड़ा आदमी कोई तमाशा देखने के लिए नहीं है बल्कि उसकी जान दांव पर लगी हुई है। उसमें मैजिशियन तीर चलाता है और वो जो आदमी के सर पर सेब होता है वो तीर उस सेब में से गुजरता है, उस सेब को चीर कर फिर अपने निशाने पर जाके लग जाता है। लेकिन इस मैजिक में मजे की बात तो ये है कि ना ही तीर कमान से निकलता है और ना ही तीर सेब को निकलता है और ना ही तीर निशाने पर लगता है। गजब बेइज्जती है। दरअसल जिस प्लेट पर वो लोग सेब रखते हैं वो प्लेट कोई आम प्लेट नहीं होती। उसके अंदर एक चाकू होता है जो कि उस सेब को काट देता है और उनका जो कमान होता है उसमें वो लोग तीर नहीं डालते बल्कि उस कमान के अंदर ही एक रबड़ होता है जिससे वो लोग खींचते हैं और वो रबड़ कमान के साथ बंधा हुआ होता है जो कि किसी को नजर भी नहीं आता और जिस निशाने पर तीर लगता है उस निशाने में पहले से ही तीर मौजूद होता है और जैसे ही जादूगर रबड़ को खींच के छोड़ता है उसके वक्त इनके दूसरे लोग उस प्लेट को और निशाने को सिग्नल दे देते हैं जिससे वो प्लेट से चाकू निकल आता है और इसके साथ साथ नीचे से तीर निकल कर निशाने पर लग जाता है और इसी तरह ही वो लोग इस ट्रिक को अंजाम दे पाते हैं।